प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यानी यहाँ पहला क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन दिया गया है। यह क्या है? समस्या वाला क्वेश्चन है। यह समस्या वाला क्वेश्चन का क्या करना है? इन समस्याओं का रेखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले इन समस्याओं का रेखिक समीकरण का युग्म बनाएंगे और उनको ग्राफ में दर्शाएंगे, तो वहाँ से इनका हल निकलेगा। आप लोग को समझ में आ गया? तो आई वाला क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। कक्षा एक्स इसका मतलब क्या हुआ? कक्षा एक्स का मतलब हो गया कक्षा 10वीं। ठीक है। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया? 10 विद्यार्थियों कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी ने क्या किया? एक गणित का प्रतियोगिता हुआ। इसमें इन्होंने क्या किया? भाग लिया या फिर हिस्सा लिया। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद क्वेश्चन का अगला हिस्सा देखते हैं। यदि लड़कियों की संख्या, लिख लेते हैं यहाँ, यदि लड़कियों की संख्या, लड़का और लड़की में अंतर होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या किसके बराबर हो? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किससे 4 अधिक है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या में +4 जोड़ दीजिए। हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है। 10 विद्यार्थी हैं। इसमें लड़का कितना है और लड़की कितनी है हम लोग को पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। जब भी हम लोग को कोई मान दिया नहीं रहता है, ज्ञात करने को कहा रहता है, तो उसकी जगह हम लोग क्या मान लेते हैं? माना लड़कियों की संख्या। ठीक है। मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है। x मान लेते हैं और लड़कों की संख्या y मान लेते हैं। ठीक है। y। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको हल लिख लेना है और हम लोग को यहाँ लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। इस प्रकार से आप लोग को मान लेना है। और यहाँ 10 विद्यार्थी हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों की मिला के 10 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया? पहला समीकरण हो गया लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, यहाँ दोनों की मिला कितना है? 10 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ लड़कों की संख्या हम लोग क्या माने हैं? y माने हैं, प्लस लड़कियों की संख्या यहाँ क्या है? x। ये दोनों की मिला कितना है? 10। तो ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन का यह क्या है? पहला शर्त है। ठीक है। प्रश्नानुसार इस प्रकार से लिख लीजिए। प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से फिर आपको पुनः प्रश्नानुसार हल करना है। ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार क्वेश्चन के सेकंड शर्त से। क्वेश्चन का सेकंड शर्त क्या है? यदि लड़कियों की संख्या, यहाँ तक आप लोग को लाइन खींच लेना है, लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या के बाद बराबर लगा लेना है, क्योंकि लड़का और लड़की में अंतर होता है कि नहीं होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सेकंड शर्त को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। लड़कियों की संख्या एक हिस्सा हो जाएगा और लड़कों की संख्या ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या यहाँ क्या है? लड़कियों की संख्या हम लोग यहाँ माने हैं x। तो x लिख लीजिए। लड़कियों की संख्या के बाद बराबर लगाए हैं तो आप लोग बराबर लगा लीजिए इस प्रकार से। और लड़कों की संख्या यहाँ क्या माने हैं? y माने हैं, तो y लिख लीजिए। ठीक है। और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या के साइड +4 जोड़ दीजिए। तो यहाँ
y की साइड आप लोग +4 इस प्रकार से जोड़ दोगे तो एक क्वेश्चन का सेकंड शर्त भी समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को समझना है। लड़कियों की संख्या को आप लोग x माने हो तो x लिख लीजिए और लड़कियों की संख्या के बाद आप लोग बराबर डाल रहे हो यहाँ तो बराबर लिख लीजिए। इस प्रकार से आप लोग समझोगे ना तो काफ़ी ईजी तरीके से आप लोग का कोई भी सवाल बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। और लड़कों की संख्या y माने हो तो y लिख लीजिए और 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या के साइड 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल आप लोग को कोई नहीं समझाएगा। और इस तरीके से आप लोग समझोगे तो आप लोग का इस प्रकार से कोई भी सवाल बहुत ईजी तरीके से बनेगा। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आप लोग को हल करना है और इन समीकरण से क्या करना है, दो बिंदु प्राप्त करना है और इन बिंदु को ग्राफ में निरूपित करना है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है तो आप लोग को यहाँ लिख लेना है समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, y + x = 10 है या फिर x इस प्रकार से लिख लीजिए जमा के x + y = 10। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ से हल करेंगे और यहाँ से दो बिंदु प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यहाँ लिख लीजिए, यहाँ माना आप लोग यहाँ मान के चल रहे हो, यहाँ माना x बराबर जब 0 हो तो जब हम लोग यहाँ समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, ये क्या है समीकरण नंबर 1 है, इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x की जगह 0 + y = 10। तो हम लोग यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो हम लोग को यहाँ y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर 10 मिलेगा। ठीक है, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष होता है। तो x अक्ष यहाँ क्या है, जब हम लोग 0 रखे तो y बराबर हम लोग को क्या मिला, 10 मिलेगा। इस प्रकार हम लोग को यहाँ एक बिंदु P प्राप्त हुआ जिसका निर्देशांक क्या है, 0, 10 है। तो आप लोग इस प्रकार से बिंदु निकाल सकते हो। समीकरण नंबर 1 से आप लोग को दो बिंदु निकालना है। पुनः आप लोग को यहाँ क्या माना है, पुनः यहाँ माना, पुनः अब x बराबर 0 माने थे, अब आप लोग y बराबर 0 रख लीजिए। ठीक है, दूसरे बार में दूसरे बिंदु के लिए क्या रख लीजिए, y बराबर 0 रख लीजिए। ठीक है, हो तो समीकरण नंबर 1 में y की जगह में आप लोग 0 रख लीजिए। ठीक है, x + y की जगह में 0 रखेंगे तो 0 = 10। तो हम लोग को यहाँ x का मान क्या मिलेगा, 0 तो हट जाएगा। ठीक है, x बराबर आप लोग को यहाँ 10 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग को पुनः यहाँ एक बिंदु, नया बिंदु, ठीक है, नया बिंदु प्राप्त हुआ। आप लोग को एक समीकरण से यहाँ दो बिंदु मिलेगा। ठीक है, एक बिंदु P, दूसरा बिंदु PQ मिलेगा। ठीक है, और x अक्ष की दिशा में यहाँ क्या है, 10 है और y बराबर हम लोग 0 रखे तो y अक्ष की दिशा में 0 मिलेगा। इस प्रकार से देख लीजिए, समीकरण नंबर 1 से हम लोग को यहाँ दो बिंदु, एक बिंदु P मिला और दूसरा बिंदु Q मिला। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक समीकरण से आप लोग को दो बिंदु इस प्रकार से निकालना है, क्योंकि एक बिंदु निकालते हो और दूसरा बिंदु यहाँ, तो एक बिंदु से एक बिंदु को मिलाने के लिए हम लोग को कम से कम रेखा खींचने के लिए दो बिंदु की जरूरत पड़ता है। इसलिए आप लोग को प्रत्येक समीकरण से 2 निकाल सकते हो या फिर आप लोग 3 भी निकाल सकते हो। लेकिन रेखा खींचने के लिए क्या करना है, आप लोग को कम से कम मिनिमम 2 बिंदु निकालना जरूरी है ताकि रेखा खींचने में आसानी हो सकता है। इसलिए आप लोग को प्रत्येक समीकरण से 2 बिंदु निकालना जरूरी है। और इस प्रकार से आप लोग को फिर से समीकरण नंबर 2 से 2 बिंदु निकालना है। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x बराबर y + 4 है। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ माना x बराबर 0 हो तो, ठीक है, जब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे समीकरण नंबर 2 में तो हम लोग को क्या मिलेगा, x बराबर 0 बराबर y + 4 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आगे क्या होगा, y बराबर राइट साइड में +4 है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ y बराबर क्या मिला, -4 मिला। ठीक है, तो यहाँ से एक बिंदु फिर से हम लोग को प्राप्त हुआ, P मिला था, Q मिला था। अब हम लोग को फिर से एक नया बिंदु, यहाँ एक बिंदु R प्राप्त हुआ जिसका निर्देशांक क्या है, x अक्ष की दिशा में 0 और y अक्ष की दिशा में -4
प्राप्त हुआ, इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ एक बिंदु R प्राप्त हुआ, इस प्रकार से। फिर से आप लोग को पुनः मानना है, ठीक है। पुनः यहाँ माना, पहले आप लोग x बराबर 0 माने थे, तो अब आप लोग y बराबर 0 मान लीजिए। दूसरी बार में पुनः यहाँ माना y बराबर 0 हो तो, ठीक है, 0 हो तो समीकरण नंबर 2 में y की जगह में आप लोग 0 रख लीजिए। इस प्रकार x बराबर आप लोग क्या मिलेगा, y की जगह में 0 + 4, ठीक है। तो यहाँ x बराबर आप लोग को क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। तो यहाँ आप लोग को पुनः यहाँ एक नया बिंदु मिलेगा, ठीक है। पुनः एक नया बिंदु P मिला था, Q मिला था R, अब आपको S मिलेगा, ठीक है। पुनः एक नया बिंदु S मिलेगा और इसका निर्देशांक क्या है, x अक्ष दिशा में 4 और y बराबर यहाँ 0, तो y अक्ष दिशा में 0 मिला है। इस प्रकार से आप लोग को समीकरण नंबर 1 से 2 बिंदु मिला और समीकरण नंबर 2 से भी आप लोग को 2 बिंदु मिला। तो अब आप लोग को यहाँ पे 4 बिंदु मिला है। चलिए अब आप लोग को इस बिंदु को ग्राफ पेपर में दर्शाना है, तो यह आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से x अक्ष की दिशा, y अक्ष की दिशा, ये क्या होता है, x अक्ष की प्लस दिशा होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, x अक्ष की माइनस दिशा होता है, और ऊपर की तरफ y अक्ष की प्लस दिशा होता है, ठीक है। और आपको यहाँ लिखना है प्रत्येक खानों की संख्या 1, यानी यहाँ से जैसे यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या होता है, y अक्ष की माइनस दिशा होता है। इस प्रकार से आप लोग ग्राफ पेपर में x अक्ष की दिशा बना लीजिए और y अक्ष की दिशा बना लीजिए। तो यहाँ देखते हैं सारणी 1 में बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x अक्ष की दिशा में 0 और y अक्ष की दिशा में 10। तो x अक्ष की दिशा में 0 तो कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है। ये 0 वाला पॉइंट है, यहीं पे आएगा, ठीक है। x अक्ष की दिशा 0 यहीं आएगा, और y अक्ष की दिशा 10, तो y अक्ष की दिशा 10 यहाँ क्या है, A है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। और आप लोग को यहाँ लिख लेना है बिंदु P का निर्देशांक क्या है, 0, 10 है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सारणी में देखते हैं दूसरा बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, x अक्ष की दिशा में 10। तो यहाँ देखते हैं x अक्ष की दिशा में 10, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे आएगा, x अक्ष की दिशा में 10 और y अक्ष की दिशा में 0, तो यहीं पे आएगा, ठीक है। 0 यहीं पे आ जाएगा। तो ये हो गया बिंदु Q का निर्देशांक, x अक्ष की दिशा में 10 और y अक्ष की दिशा में 0, और इनको आपस में मिला लेना है, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए, मिलाते हैं हम लोग बिंदु P और Q को, ठीक है। इस प्रकार से आपको रेखा खींच देना है बिंदु P और बिंदु Q का, और ये क्या है, समीकरण नंबर 1 की रेखा है, ठीक है। और आप लोग को यहाँ लिख लेना है समीकरण नंबर 1 क्या था, x + y बराबर 10 या फिर y + x बराबर 10, ठीक है। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। इस प्रकार से भी आप लोग को दर्शाना है। और देखते हैं आगे सारणी 2 में बिंदु R का निर्देशांक देखते हैं, x अक्ष की दिशा में 0, तो यहीं पे आएगा, ठीक है। 0 बोलने से यहीं पे आएगा, ठीक है। और y अक्ष की दिशा में -4, तो y अक्ष की दिशा नीचे की तरफ जाएगा -4, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है। x अक्ष दिशा में -0 और y अक्ष की दिशा -4, इस प्रकार से। और देखते हैं बिंदु S का निर्देशांक क्या है, x अक्ष की दिशा में 4 और y अक्ष की दिशा में 0। x अक्ष की दिशा में 4 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे, और y अक्ष की दिशा में 0 तो यहीं पे आएगा, यहीं पे 0 बोलने से यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बिंदु S का निर्देशांक, x अक्ष की दिशा में 4 और y अक्ष की दिशा में 0, और इसको भी आपस में मिला लेते हैं, बिंदु R और S को भी मिला लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मिलाते हैं, देख लीजिए किस प्रकार से मिल जाता है। इस प्रकार से देख लीजिए, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 की रेखा हो गया, ठीक है। ये x बराबर y + 4, ये क्या था, समीकरण नंबर 2 था। इसको भी आप लोग दर्शा लीजिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये रेखा यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ देख लीजिए इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की रेखा एक दूसरे को इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ आपको चलना है x अक्ष की दिशा में और y अक्ष की दिशा में।
तो एक्स अक्ष की दिशा में चलते हैं। एक्स अक्ष की दिशा क्या है, राइट साइड में, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स अक्ष की दिशा है, तो यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां बिंदु पर परिच्छेद कर रही है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की रेखा एक्स अक्ष की दिशा में आपस में किस बिंदु पर परिच्छेद कर रही है, एक्स अक्ष की दिशा में 7वां बिंदु पर परिच्छेद कर रही है। तो ठीक है, इस प्रकार यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 7 और ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है, y अक्ष की दिशा में। तो 1 2 3, तो y अक्ष की दिशा में कितना बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं, तीसरा बिंदु पर। तो इस प्रकार हम लोग x y माने थे, तो हम लोग को यहाँ x का मान क्या माने थे और y का मान क्या माने थे देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग को जिस भी बिंदु पर परिच्छेद करेगी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की रेखा, वहीं से हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, x बराबर हम लोग क्या माने थे, लड़कियों की संख्या x, तो यहाँ लड़कियों की संख्या क्या आ गया 7, और लड़कों की संख्या हम लोग क्या माने थे y, तो यहाँ लड़कों की संख्या y बराबर हम लोग को क्या मिला 3। तो हम लोग क्या मिल चुका है, ये क्या है लड़कियों की संख्या है और 3 ये क्या है लड़कों की संख्या है, यानी दोनों को मिला के 10 था, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 जाँच में भी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ टोटल 10 विद्यार्थी मिले थे, जिसमें से लड़कियों की संख्या 7 था और लड़कों की संख्या 3 था। और समीकरण नंबर 2 को भी सिद्ध करके देखते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या था, x बराबर y प्लस 4, ये क्या था समीकरण नंबर 2 था। यानी लड़कियों की संख्या कितना है 7 है और लड़कों की संख्या कितना है 3 है। तो यहाँ देख लीजिए, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है, तो लड़की की संख्या कितना ज़्यादा है, लड़कों से 4 ज़्यादा है, इसलिए हम लोग +4 जोड़े थे लड़कों की संख्या में। तो इस प्रकार देख लीजिए 7 दोनों साइड बराबर आ गया। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण नंबर 2 भी सिद्ध हो जाता है। प्रिय विद्यार्थी, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा थोड़ा भी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है या फिर ज्ञात कीजिए। जब भी हम लोग को कोई चीज़ ज्ञात करने के दे रहता है, उसकी जगह कोई मान दिए नहीं रहता है, तो हम लोग क्या मानते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है, इस प्रकार से मान लेते हैं। इस प्रकार से हल लिख लीजिए और आपको यहाँ लिख लेना है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, इस प्रकार से मान लेना है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है, इस प्रकार से आपको मानना है। जैसे यहाँ 1 kg शक्कर का मूल्य 1 रुपये है, तो 2 kg शक्कर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x रुपये होगा, ठीक है। जैसे एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x रुपये होगा। और जहाँ भी तथा या फिर और है, तो आप लोग को उसकी जगह प्लस लिख लाएँ। और एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y रुपये। और इन दोनों के मिला के यानी 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। इस प्रकार से क्वेश्चन का फर्स्ट शर्त कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ लिख लेना है प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन के फर्स्ट शर्त से, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपये, तथा या फिर और है तो उसकी जगह आप लोग प्लस लगा लेना है। और एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपये, और इन दोनों की मिला के कितना है टोटल रुपये, कुल मूल्य इनका है 50 रुपये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का पहला शर्त समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाता है, और आप लोग किसको समीकरण नंबर 1 दे देना है। फिर से आप लोग को क्या करना है, पुनः प्रश्नानुसार हल करना है क्वेश्चन के सेकंड
शर्त से। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड शर्त क्या है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपये, तथा या फिर और है तो उसकी जगह प्लस एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 5 कलम का मूल्य यानी 5 कलम का मूल्य 5y रुपये, और इन दोनों के मिला के कितना रुपये है, टोटल 46 रुपये। ये क्वेश्चन का सेकंड शर्त भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ लिख लीजिए, 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपये प्लस और 5 कलम का मूल्य 5y रुपये, इन दोनों की मिला के कितना है, 46 रुपये। ये क्वेश्चन का सेकंड शर्त भी समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाता है, और इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और या फिर वह समीकरण नंबर 2 से हल कर इन समीकरण से दो क्या करना है, बिंदु प्राप्त कर इन बिंदुओं को क्या में निरूपित करना है, इन बिंदुओं को ग्राफ में निरूपित करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, ग्राफ में निरूपित करना है, इस प्रकार से लिखना है, और आप लोग को समीकरण नंबर 1 से हल करना शुरू कर देना है। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से हल करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, 5x + 7y बराबर 50 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। इस प्रकार आगे क्या होगा, 5x बराबर 50, अब लेफ्ट साइड में देखते हैं प्लस 7y है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 50 - 7y बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 लेफ्ट साइड में x के साथ गुणा के रूप में पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में भाग यानी बटे में चला जाएगा, और इसको आप लोग समीकरण नंबर 3 भी दे सकते हो। ठीक है, अब आपको समीकरण नंबर 3 में y का ऐसा मान रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ माना y बराबर 0 हो तो। ठीक है, x बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, 50 - 7, और y की जगह में हम लोग यहाँ 0 माने हैं तो 0 रखेंगे समीकरण नंबर 3 में बटे 50। तो आगे क्या होगा, 50, अब 7 का 0 के साथ गुणा होगा 0 हो जाएगा, इस प्रकार ऊपर में 50 ही बचेगा बटे 5, और 5 एकम 5, 5 दाम 50, इस प्रकार 10 आ गया। x बराबर यहाँ हम लोग को क्या मिला, 10। एक बिंदु हम लोग को प्राप्त हुआ है, अतः यहाँ एक बिंदु P प्राप्त हुआ जिसका निर्देशांक x अक्षक दिशा में 10 है, और y बराबर यहाँ 0 माने हैं तो y अक्षक दिशा में 0। तो इस प्रकार से हम लोग को समीकरण नंबर 1 से एक बिंदु P प्राप्त हुआ है। अब आप लोग को फिर से यहाँ पुनः यहाँ माना y बराबर 5 हो तो। ठीक है, y के जगह में आप लोग को समीकरण नंबर 3 में ऐसा मान रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा भाग चला जाए, वैसा आपको मान रखना है। इस प्रकार x बराबर आप लोग को क्या मिलेगा, 50 - 7 और y की जगह में 5। ठीक है, बटे 5। तो इस प्रकार आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 50 और 7 पना 35 बटे 5। तो इस प्रकार x बराबर आप लोग को क्या मान मिलेगा, 50 में 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, ऊपर में बचेगा बटे 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ x बराबर कितना मिला, 3 मिला। अतः हमको यहाँ से पुनः एक नया बिंदु प्राप्त हुआ। एक नया बिंदु क्या मिला हम लोग को, Q, जिसका निर्देशांक x अक्षक दिशा में क्या है, 3, और y बराबर हम लोग यहाँ 5 माने हैं तो y अक्षक दिशा में 5 मिला। ठीक है, यानी हम लोग को यहाँ से एक फिर नया बिंदु प्राप्त हुआ।
अब आपको समीकरण नंबर 1 से हल किए तो आपको यहाँ से एक बिंदु P और दूसरा बिंदु Q मिला। अब आपको समीकरण नंबर 2 से हल करना है और वहाँ से भी आप लोग को 2 बिंदु प्राप्त करना है। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 से फिर से हल करते हैं। समीकरण नंबर 2 से हल करने पर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, 7x + 5y बराबर 46 है। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। इससे हम लोग को हल करना है और यहाँ से भी 2 बिंदु प्राप्त करना है। इस प्रकार आगे क्या होगा, 7x बराबर 46, अब प्लस 5y लेफ्ट साइड में इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा। और 7 x के साथ गुणा के रूप में है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके बटे में चला जाएगा। इस प्रकार 46 - 5y बटे 7 हो जाएगा और आप लोग को इसको समीकरण नंबर 4 दे देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से फिर से मानना है, यहाँ माना y बराबर, अब आपको क्या मानना है, y बराबर ऐसा अंक मानना है कि y की जगह में कि भाग देने पे पूरा पूरा भाग चला जाए समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ y बराबर मान रख लेते हैं -2। y बराबर -2 हो तो समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो हम लोग x का मान क्या मिलेगा, 46 - 5 और y की जगह में -2 रख लेते हैं। ठीक है, बटे 7। तो इस प्रकार आगे क्या होगा, 46, अब माइनस माइनस का जैसे कोष्टक खोल देंगे तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, और 5 दूनी 10, 46 + 10 बटे कितना हो जाएगा, 7। इस प्रकार हम लोग को x बराबर क्या मिलेगा, 46 + 10 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, जोड़ के बटे 7 और 7 एकम 7, 7 8 56। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ x बराबर क्या मान मिला, 8 मिला। ठीक है, PQ तो प्राप्त हुआ था। अब हम लोग को एक नया बिंदु R प्राप्त हुआ जिसका निर्देशांक x अक्ष की दिशा में 8 है और y बराबर हम लोग -2 माने थे तो y अक्ष की दिशा में इसका निर्देशांक -2 है। पुनः माना y बराबर, अब आपको फिर से मानना है। ठीक है, y के बराबर आप लोग को ऐसा मान रखना है, हम लोग यहाँ रख लेते हैं -9। ठीक है, 9 -9 हो तो ठीक है, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो हम लोग को यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, x बराबर 46 - 5 और y के जगह में -9 रख लेते हैं। ठीक है, बटे 7। तो इस प्रकार आगे क्या होगा, 46, अब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, और 9 पना 45, 46 + 45 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इस प्रकार आगे क्या होगा, x बराबर 46 + 45 जोड़ के आपस में क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा बटे 7 और काटेंगे। ठीक है, 7 एकम 7 और 13 7 91 होता है। तो इस प्रकार हम लोग को यहाँ से x बराबर क्या मिला, 13। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से यहाँ पुनः एक बिंदु PQR, अब हम लोग को एक नया बिंदु S प्राप्त हुआ जिसका निर्देशांक x अक्ष की दिशा में 13 है और y बराबर हम लोग क्या माने थे, -9 है। तो इस प्रकार से एक बिंदु S मिला। समीकरण नंबर 1 से 2 बिंदु और समीकरण नंबर 2 से 2 बिंदु प्राप्त हुआ। इन बिंदु को ग्राफ में निरूपित करते हैं। चलिए, इस प्रकार से आप लोग को ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, और आप लोग को यहाँ लिखना है प्रत्येक खानों की संख्या 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। और आप लोग को समीकरण नंबर 1 का सारणी 1 बनाना है और समीकरण नंबर 2 से सारणी 2 बनाना है। ठीक है, तो अब आपको देखना है बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x अक्ष की दिशा में 10 और y अक्ष की दिशा में 0। तो यहाँ देखते हैं x अक्ष की दिशा में 10 तो यहाँ पे आएगा, और y अक्ष की दिशा में 0 तो यहाँ बीच वाला पॉइंट 0 ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 10 0। अब देखते हैं बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, x अक्ष की दिशा में 3 और y अक्ष की दिशा में 5। तो x अक्ष की दिशा में 3 और y अक्ष की दिशा में 5, तो कहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मिलेगा 3 5। ये क्या है, बिंदु Q का निर्देशांक है। ये है x अक्ष की दिशा में 3, ठीक है, और y अक्ष की दिशा में 5, तो आपस में इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं x अक्ष की दिशा में समीकरण नंबर 2 का, यानी सारणी 2 में देखते हैं x अक्ष की दिशा में 8 और y अक्ष की दिशा में -2। तो x अक्ष की दिशा में 8 तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये
और y अक्षक दिशा में -2। तो यहाँ पे लेकिन ये आपस में कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे इस पॉइंट में। ठीक है, ये बिंदु R का निर्देशांक हो जाएगा 8 - 2। ठीक है, अब देखते हैं x अक्षक दिशा में, यानी बिंदु S का निर्देशांक क्या है, x अक्षक दिशा में 13 और y अक्षक दिशा में -9। तो x अक्षक दिशा में 13 यहाँ पे हो जाएगा और y अक्षक दिशा में -9, तो यहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ नीचे चला जाएगा। x अक्षक दिशा में 13 और y अक्षक दिशा में -9, तो ये आपस में कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट में बिंदु S, x अक्षक दिशा में 13 और y अक्षक दिशा में -9। तो अब आपस में इनको मिलाते हैं। ठीक है, रेखा खींचते हैं, बिंदु P और Q का रेखा खींच लेते हैं। सबसे पहले बिंदु P और Q का रेखा, यानी समीकरण 1 का रेखा बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बिंदु R और S का किस प्रकार से बनेगा। यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार से देख लीजिए बिंदु R और S का रेखा। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा, इस प्रकार से रेखा खींची। ठीक है, R और S का, तो आपस में कहाँ मिलती हैं, यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पे परिचित कर रहे हैं, इस पॉइंट पे परिचित कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे परिचित कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो आप लोग को यहाँ अब मान निकालना है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो आपको चलना है x अक्षक दिशा में, तो यहाँ चलते हैं 1 2 3। x अक्षक दिशा में तीसरा बिंदु पर परिचित कर रहा है, तो यहाँ आप लोग को लिख लेना है x = 3 आ जाएगा। और ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, y अक्षक दिशा में, तो 1 2 3 4 5। तो y बराबर आप लोग का यहाँ क्या मिल रहा है, 5। यानी x अक्षक दिशा में तीसरा बिंदु पर परिचित कर रहा है समीकरण नंबर 1 की रेखा और समीकरण नंबर 2 की रेखा, और y अक्षक दिशा में कितना बिंदु पर परिचित कर रहा है, 5वां बिंदु पर परिचित कर रहा है। इस प्रकार x बराबर यहाँ 3 मिलेगा और y बराबर 5 मिलेगा। और आप लोग को यहाँ लिख लेना है, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 की रेखा है और ये क्या है, समीकरण नंबर 2 की रेखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का आंसर आ जाएगा। यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपये। तो चलिए आगे जांच करके भी देखते हैं। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, यानी 3 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार x बराबर हम लोग यहाँ एक पेंसिल का मूल्य माने थे, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये आ जाएगा। और एक कलम का मूल्य यानी y बराबर माने थे एक कलम का मूल्य, तो y की जगह में 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ जाँच करके देखना है, तो 5। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में जांच करके देखते हैं। और x की जगह यानी x का मान यहाँ क्या है, 3 है। तो इस प्रकार प्लस और 7 और y की जगह हम 5, तो टोटल होके कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35। 35 और 15 को जोड़ लीजिए तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन सही है। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिचित करेगी, या फिर समांतर है या फिर संपातीय है। यानी यहाँ सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ अनुपात दिया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये क्या है, अनुपात है। इन अनुपात को सबसे पहले तुलना करना है कि ये अनुपात आपस में बराबर है या फिर बराबर नहीं है। इतना तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको आगे क्या करना है, यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है। यह क्या है, समीकरण है, और इन समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी जब इन समीकरण को ग्राफ में निरूपित करेंगे तो ये रेखाएं ग्राफ में एक बिंदु पर परिचित करेगी, या फिर समांतर है या फिर संपाती है, इसको आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप लोग को इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ नियम और शर्त जानना है। तो सबसे पहले आप लोग को नियम और शर्त जान लेना है। तो पहला शर्त क्या है, यदि अनुपात A1/A2 बराबर नहीं है अनुपात B1/B2 से, तो इनका ग्राफीय रूप, यानी ग्राफ में जो रेखा बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, ग्राफीय रूप इनका किस प्रकार से होगा। रेखाएं क्या होगा, फर्स्ट वाला, रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को परिचित करेगी। रेखाएं एक बिंदु
पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, जब रेखा, ठीक है, इस प्रकार से रेखा बनेगा तो रेखाएं, दो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इनका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए इनका क्या होगा, मात्र एक हल होगा। यानी इसका क्या हो गया, ग्राफीय रूप। तो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी लेकिन इनका बीजगणितीय रूप, ठीक है, बीजगणितीय रूप इनका क्या होगा, मात्र एक हल होगा। ठीक है, मात्र एक हल होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि अनुपात A1/A2 बराबर है B1/B2 से और बराबर है B1/B2 C1/C2, यानी तीनों अनुपात एक दूसरे से बराबर हैं, तो इनका ग्राफीय रूप क्या होगा, रेखाएं समपाती होगी। रेखाएं क्या होगा, समपाती होगी। यानी इनका रेखा किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, यानी जैसे एक रेखा है, ठीक है, ये ढक्कन, उसके ऊपर फिर रेखा, यानी इस रेखा बना है, इसके ऊपर फिर रेखा बनेगा और इसके ऊपर फिर रेखा बनेगा, यानी एक के ऊपर रेखा बनते जाएगा और इनका क्या होगा, अनेक हल होगा। बीजगणित रूप इनका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इस प्रकार से आप लोग को ये दो कंडीशन पता हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 से लेकिन बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 से, तो इनका रेखा क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, इनका रेखा क्या होगा, समांतर। समांतर बोलने से क्या, किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से देख लीजिए। समांतर, एक रेखा बना और इतनी दूरी पे फिर एक रेखा और इतनी दूरी पे फिर एक रेखा, यानी समांतर होगा। इन रेखा का दूरी समांतर होगा। ठीक है, तो इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। बीजगणितीय रूप इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से तीन कंडीशन है। अगर आप लोग को ये तीन कंडीशन पता होता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप लोग को इस शर्तों को, यानी इस नियम को आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। इस प्रकार से आपको हल लिख लेना है और आपको इसको पहले वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेना है और दूसरे वाले समीकरण को समीकरण नंबर 2 मानना है। और आपको आगे क्या करना है, इस प्रकार से आपको लिखना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करना है। यानी व्यापक समीकरण AX + BY + C = 0, ये भी क्या है, व्यापक समीकरण है। लेकिन आप लोग को A1 का मान निकालना है, A2 का मान निकालना है, B2 का मान निकालना है, इसलिए आप लोग को इस व्यापक समीकरण यानी A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 इस व्यापक समीकरण से तुलना करोगे तो आप लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, A1 का मान मिलेगा। तो इस प्रकार से A1 का मान यहाँ क्या है, समीकरण नंबर 1 में 5 है और B1 का मान यहाँ क्या है, -4 है और C1 का मान यहाँ क्या है, 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ एक समीकरण से A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान मिला। अब आपको दूसरे समीकरण से A2 का मान निकाला। A2 बराबर यहाँ क्या है, दूसरे समीकरण में 7 और B2 का मान यहाँ क्या है, 6 और C2 का मान यहाँ क्या है, -9। इस प्रकार से आप लोग को तुलना करके व्यापक समीकरण से A1, A2 और B1, B2 और C1, C2 का मान निकालना है। अब आपको आगे क्या करना है, A1/A2 का तुलना करना है। A1 का मान यहाँ क्या है, 5/7 है। ठीक है, तो इस प्रकार आगे क्या होगा, B1/B2 का मान भी रखते हैं। B1 क्या है, -4 और B2 क्या है, 6। तो आपस में कटेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं आ रहा है। इस प्रकार आगे क्या होगा, फर्स्ट वाला शर्त यहाँ पे लागू होगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट वाला नियम लागू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ A1/A2 का मान 5/7 है लेकिन B1/B2 का मान -2/3 है। आपस में बराबर होने के लिए A1/A2 का मान 5/7 है तो B1/B2 का मान भी 5/7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों का मान अलग है, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 से। तो इनका ग्राफ में यानी ग्राफीय रूप क्या होगा, एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी।
तो इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो और आपका ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया है इस प्रकार से, ठीक है। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो इनका बीजगणितीय रूप क्या होगा, मात्र केवल एक हल होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिखने से चल जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन को मैं पहले वाले क्वेश्चन में जैसे समझाया वैसे नहीं समझाऊंगा, इसको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा ताकि समय की बचत हो सके और आप लोग को फेयर में पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैं हल किया वैसे आप लोग को फेयर कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ A1/A2 का मान कितना है, तो यहाँ A1 कितना है 9 है और A2 कितना है 18। तो इसको आपस में काट लेते हैं, 9 कम 9, 9 दूनी 18। इस प्रकार से A1/A2 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। और B1/B2 देखते हैं, ठीक है, B1/B2। तो यहाँ B1 का मान कितना है 3 है और B2 का मान यहाँ कितना है 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ B1/B2 का मान भी 1/2 मिला। और आगे देखते हैं C1/C2 का मान। तो यहाँ C1 कितना है 12 है और C2 कितना है 24 है। तो ये भी आपस में भाग जाएंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ देखते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 से, क्योंकि तीनों का मान है कितना है 1/2 है। इस प्रकार हम जानते हैं कि यदि यह A1/A2 बराबर है B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर है, तो यहाँ कौन सा वाला नियम लागू होता है, सेकंड वाला नियम लागू होता है। जब बराबर होते हैं तीनों आपस में तो रेखाएं क्या होता है, रेखाएं समपाती होता है, रेखाएं समपाती होता है। और इनका क्या होता है, इनका अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी हल हो गया। और आपको इसको किस प्रकार से उतारना है, जैसे पहले समीकरण में आप लोग इस प्रकार से उतारे थे वैसे ही आप लोग को बनाना है, क्योंकि समय की बचत के कारण इस प्रकार से मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्ट बताऊंगा। इस प्रकार A1/A2 यहाँ क्या होगा, A1 का मान यहाँ कितना है 6 है, ठीक है, और A2 का मान यहाँ क्या है 2 है। तो इसको आपस भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 अच्छा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ 3 मिला, ठीक है, 3/1, लेकिन इसको डायरेक्ट में 3 बोलते हैं। और आगे देखते हैं B1/B2। यहाँ B1 का मान कितना है -3 है और B2 का मान यहाँ कितना है -1 है। y के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। इस प्रकार से -1 हो जाएगा और -1 कटेंगे तो यहाँ 3/1 मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट 3 बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखते हैं आगे C1/C2 का मान कितना है, C1 का मान कितना है 10 है और C2 का मान 9 है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 से, क्योंकि यहाँ A1/A2 का मान कितना है 3 है और B1/B2 का मान 3 है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन C1/C2 का मान 10/9 है। तो बराबर तीनों को होने के लिए क्या आना चाहिए था, यहाँ भी मान 3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, लेकिन इसकी जगह 10/9 है। तो B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 से। जब यह कंडीशन होता है तो यहाँ कितना नियम लागू होता है, तीसरा नियम लागू होता है। जब तीसरा नियम होता है तो रेखाएं क्या होता है, रेखाएं इनका ग्राफीय रूप क्या होता है, रेखाएं समांतर होता है, ठीक है। जब रेखाएं समांतर होता है तो इनका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इनका ग्राफीय रूप क्या होता है, रेखाएं समांतर होता है, लेकिन इनका बीजगणित रूप यानी इनका कोई हल नहीं होता। इस प्रकार से यह तीसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। यहाँ 5 क्वेश्चन दिया गया है। यह क्या है, रेखिक समीकरण का युग्म है। यह रेखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है, आपको बताना है। जब तक आप लोग संगत किसको बोलते हैं और असंगत किसको बोलते हैं, तब तक आप लोग ये रेखिक समीकरण का युग्म को बता नहीं पाओगे कि ये संगत है या असंगत। इसलिए आप लोग को सबसे पहले संगत के बारे में और असंगत के बारे में जान लेना है। तो और आपको क्या करना है, सबसे पहले अनुपात A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का तुलना करना है, और उसके द्वारा आप लोग को क्या करना है, इन रेखिक समीकरण का युग्म
को बताना है कि ये संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संगत और असंगत के बारे में, उसके बाद आगे हम लोग हल करते हैं। संगत है या असंगत है, इसके लिए भी आप लोग को पहले वाले 3 नियम को जानना है। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, जब आप लोग अनुपात A1/A2 और B1/B2 का तुलना करोगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, संगत होगा। और इनका ग्राफीय रूप क्या होगा, पहले की तरह रेखाएं एक बिंदु पर परिचित करेगी और इनका एक हल होगा। ठीक है, और दूसरा अनुपात देखते हैं, यानी दूसरा वाला नियम यहाँ क्या होगा, यदि अनुपात A1/A2 बराबर है B1/B2 और B1/B2 बराबर है C1/C2 तो इनका भी क्या होगा, संगत होगा। जब अनुपात, ठीक है, तीनों आपस में बराबर होंगे तो इनका यानी इन रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, जब आप लोग तुलना करोगे तो तीनों आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा, संगत होगा। लेकिन तीसरा वाला कंडीशन में जैसे अनुपात को तुलना करोगे A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो ये क्या होगा, असंगत होगा। यदि तीसरा वाला नियम लागू होगा तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को इस 3 नियम को याद रखना जरूरी है। पहला वाला क्वेश्चन हल करते हैं और इसको आप लोग सबसे पहले सरल कर लीजिए, तो आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 3x + 2y। अब राइट साइड में 5 है, इसको आप लोग लेफ्ट साइड में लाओगे यानी पक्षांतर करोगे तो +5 राइट साइड में है, इसको बराबर किस पार लेफ्ट साइड लाओगे तो -5 हो जाएगा और आप लोग इसको 0 लिख सकते हो, बराबर करके 0 लिख सकते हो। और आप लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इस प्रकार से। फिर आगे क्या होगा, 2x - 3y और -7 बराबर 0। इस प्रकार से आप लोग बराबर किस पार जो अंक है इसको इधर लाके 0 लगा लीजिए और इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। और आप लोग जैसे दूसरा क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन हल किए थे वैसे ही आप लोग को इस क्वेश्चन को भी सेम टू सेम हल करना है। और आपको इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग को तुलना करना है, यानी A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का मान निकालना है और आप लोग को तुलना करना है। सेम टू सेम है, मैं आपको बस इसको समय की बचत के लिए डायरेक्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं A1/A2, A1 का मान यहाँ क्या है, 3 है और A2 का मान यहाँ कितना है, 2 है। B1/B2, तो यहाँ B1 का मान कितना है, 2 है और B2 का मान कितना है, -3। तो यहाँ देख लीजिए, यदि बराबर होना था तो इधर भी यानी A1/A2 का मान भी 3/2 होना था और B1/B2 का भी 3/2 होना था, लेकिन ये दोनों का मान सेम नहीं आ रहा है। यहाँ भी 3/2 होना था, अगर बराबर होना था तो इधर भी 3/2 होना था, लेकिन ये दोनों साइड अलग अलग है, इसलिए यहाँ A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 से। जब यह कंडीशन लागू होता है तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत होता है। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये पहला वाला कंडीशन लागू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो गया, संगत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या है, 2x - 3y। अब राइट साइड में 8 है, इसको आप लोग पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में लाओगे तो -8 हो जाएगा और आप लोग किस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखना है, 4x - 6y -9 बराबर 0। इस प्रकार से आप लोग व्यवस्थित करके लिख लीजिए और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से दे दीजिए। और आप लोग को जैसे समीकरण नंबर यानी जैसे आप लोग फेयर में हल करते आ रहे थे, जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन हल करते वैसे आप लोग को हल करना है। मैं इसको आप लोग को डायरेक्ट समझाऊंगा, A1/A2। ठीक है, तो यहाँ A1 का मान कितना है, 2 है और A2 का मान कितना है, 4 है। तो इस प्रकार आगे देखते हैं B1/B2। तो यहाँ B1 का मान कितना है, -3 और B2 का मान कितना है, -6। ठीक है, और C1/C2 यहाँ देखते हैं -8 है C1 का मान और C2 का मान कितना है, -9 है। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं A1/A2 का मान कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 2 × 4। इस प्रकार यहाँ A1/A2 का मान 1/2 आ गया और B1/B2 का मान यहाँ देखते हैं माइनस माइनस कट जाएगा, 3 × 3 = 3, 2 × 6। इस प्रकार यहाँ 1/2 आ गया। लेकिन C1/C2 का मान कितना आ रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा तो 8/9 आएगा। तो यहाँ देखते हैं, हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 से, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 से। तो यहाँ किस तरह वाला नियम लागू होगा, तीसरा वाला नियम लागू होगा। जब तीसरा वाला नियम लागू होता है तो रेखाएं क्या होता है, समांतर होता है
और तीसरा वाला नियम लागू होता है तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, क्या होता है, असंगत होता है। यानी A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 से, तो क्या होता है, संगत होता है। और तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो भी संगत होता है। लेकिन A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 से, लेकिन B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 से, तो क्या होता है, रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होता है। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। और आप लोग किस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखना है, मैं आपको इसको डायरेक्ट समझाऊंगा। और आप लोग को दूसरा क्वेश्चन का, जैसे मैं पहला वाला क्वेश्चन हल किया था, वैसे आप लोग को फिर में इसको उतारना है। ठीक है, तो A1 बटे A2 यहाँ क्या है, A1 का मान कितना है, 3/2 है, और A2 का मान कितना है, 9 है। और आप लोग 9 को 9/1 लिख सकते हो, इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो 3/2 को जैसे का वैसे ही रन देना है, और 9/1 भाग में है। अब हम लोग इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो पहले भाग में था। ठीक है, 9/1, इसको हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो इस पर आगे क्या होगा, 3 एकम 3, 3 3 9। तो इस प्रकार आगे क्या होगा, 1। ठीक है, और 3 और 2 को आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। इस प्रकार से A1 बटे A2 का मान कितना हो गया, 1/6। तो आगे देखते हैं B1 बटे B2। ठीक है, तो यहाँ B1 कितना है, 5/3, और B2 कितना है, -10। ठीक है, और -10 को -10/1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको भी हल करेंगे तो क्या होगा, 5/3 जैसे का वैसे ही रहेगा, और -10/1 भाग में। ठीक है, इसको हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/-10 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार आगे क्या होगा, 1। ठीक है, 3 और -2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो माइनस का माइनस इस प्रकार से उतार लीजिए। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, अब इधर देख लीजिए C1/C2। तो C1 का मान यहाँ कितना है, -7। ठीक है, और C2 का मान कितना है, -14। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इस प्रकार यहाँ देखते हैं C1/C2 का मान कितना आ गया, 1/2। तो हम जानते हैं यहाँ क्या क्या बराबर है, क्या क्या बराबर नहीं, इसको देख लेते हैं। A1/A2, यानी A1/A2 का मान 1/6 है, लेकिन B1/B2 का मान 1/-6 है, लेकिन 1/6 है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 से। जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, हमारा यहाँ पहला नियम लागू होता है। तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत होता है। यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से, तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 5x - 3y - 11 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। -10x + 6y - 22 है, तो इसको पक्षांतर हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा बराबर 0। और आप लोग इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। A1/A2, यहाँ A1 का मान कितना है, 5 है, और A2 का मान कितना है, -10 है। तो इसको हम लोग भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और B1/B2 का मान यहाँ देखते हैं, B1 कितना है, -3 है, +6 है। तो इस प्रकार क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार B1/B2 का मान भी कितना आ गया, -1/2 हो गया। अब आपको देखना है C1/C2 का मान। C1 ये कितना है, -11 है, और C2 का मान कितना है, +22 है। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, 11 का 11, 11 दूनी 22। इस प्रकार यहाँ देखते हैं -1/2। तो यहाँ देख लीजिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 बराबर है। यानी यहाँ A1/A2 का मान भी -1/2 हो गया, B1/B2 का मान भी -1/2 हो गया, और C1/C2 का मान भी 1/2 हो गया। जब ऐसा होता है तो दूसरा वाला नियम लागू होता है, और इस प्रकार से रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, संगत होता है। इस प्रकार से लिख लीजिए 4/3x
प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। और आप लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। और इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आपको फिर से यहाँ क्या करना है, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन का आई वाला क्वेश्चन फेयर में उतारा था वैसे आप लोग को उतारना है। अगर आप लोग हल कर रहे हो पेपर में या फिर फेयर कॉपी में तो आप लोग को जमा के लिखना है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। a1/a2, a1 का मान कितना है 4/3 है और a2 का मान कितना है 2 है। और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा 4/3 और 2/1 भाग में इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार आगे क्या होगा 2/3 हो गया। उसके बाद b1/b2 का मान यहाँ देखते हैं। b1 यहाँ कितना है 2 है और b2 का मान कितना है 3 है। इस प्रकार से ये b1/b2 का मान हो गया। अब देखते हैं c1/c2 का मान। c1 कितना है -8 है और c2 कितना है -12 है। माइनस माइनस कट जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए a1/a2 का मान भी 2/3 आ रहा है और b1/b2 का मान भी 2/3 आ रहा है और c1/c2 का मान भी 2/3 आ रहा है। जब ऐसा होता है यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो दूसरा वाला नियम लागू होता है। जब दूसरा वाला नियम लागू होता है तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है संगत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 5 वाला क्वेश्चन भी हल हो जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है आपको बताना है। यदि संगत है तो उनको ग्राफी विधि से आप लोग को क्या ज्ञात करना है हल ज्ञात करना है। तो आप लोग तीसरे वाले क्वेश्चन में जान चुके हो कि कौन से रैखिक समीकरण के युग्म को हम संगत बोलते हैं और असंगत बोलते हैं। तो आप लोग को इन रैखिक समीकरण के युग्मों में आपको क्या ज्ञात करना है, इनका युग्म संगत है या असंगत है आप लोग को ज्ञात करना है। यदि इनका रैखिक समीकरण का युग्म क्या निकलता है संगत निकलता है तो उसको आपको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हल करते हैं। आपको यहाँ क्या ज्ञात करना है, कौन से रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है इसको आप लोग को ज्ञात करना है। यदि संगत निकलता है तो उसको आपको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार से हल लिख लीजिए और पहले वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से उतारते हैं और आपको आगे क्या करना है x + y। अब आप लोग पक्षांतर करोगे तो +5 राइट साइड में इसको आप लोग पक्षांतर करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा -5 हो जाएगा बराबर 0। और आपको इसको समीकरण नंबर 1 देना है। फिर 2x + 2y - 10 बराबर 0 हो जाएगा। इसको आप लोग को समीकरण नंबर 2 देना है, ठीक है। और आपको यहाँ लिखना है, आप लोग यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो। a1 यहाँ कितना है x के सामने कुछ नहीं इसका मतलब 1 है और b1 यहाँ कितना है y के सामने कुछ नहीं इसका मतलब समीकरण नंबर 1 में b1 का मान 1 मिलेगा, ठीक है। b1 का मान और c1 का मान यहाँ कितना है -5 है। तो इस प्रकार से आप लोग को निकालना है और a2 का मान समीकरण नंबर 2 से निकालना है। तो यहाँ a2 कितना है 2 है, ठीक है। और b2 कितना है y के सामने 2 है, ठीक है। और c2 कितना है यहाँ -10 है। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ से a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है तुलना करना है, ठीक है। इस प्रकार a1/a2 का मान कितना है यहाँ a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, ठीक है। फिर b1/b2 का तुलना करते हैं तो यहाँ b1 कितना है 1 है और b2 कितना है 2 है। तो इस प्रकार आगे देखते हैं c1/c2। यहाँ c1 का मान कितना है -5 है और c2 का मान कितना है -10 है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 5 में 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार यहाँ देखते हैं c1/c2 का मान भी 1/2 आ गया। यानी यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 से। यानी यहाँ तीनों का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। यानी तीनों अनुपात बराबर है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमारे यहाँ सेकंड नियम लागू होता है। यानी रेखाएं क्या होता है समपाती होता है। रेखाएं क्या होता है समपाती होता है। जब रेखाएं समपाती होता है तो क्या होता है इस प्रकार का रैखिक समीकरण का युग्म संगत होता है, ठीक है। संगत होता है, संगत होता है।
तो यहाँ देखते हैं रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। जब रैखिक समीकरण का युग्म संगत होता है तो उसको आप लोग को किससे ज्ञात करना है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो आप लोग को यहाँ से फिर से यहाँ समीकरण नंबर 1 से हल करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेफ्ट साइड में लिख लेना है समीकरण नंबर 1 से हल करने पर, और आप लोग को राइट साइड में लिख लेना है समीकरण नंबर 2 से हल करने पर। आप लोग को लिख लेना है और आप लोग को समीकरण नंबर 1 को लेफ्ट साइड में उतार लेना है। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y - 5 बराबर 0 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है, इसको आप लोग राइट साइड में उतार लीजिए, 2x + 2y - 10 बराबर 0। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब आपको क्या करना है, आगे फिर से हल करना है, और आपको समीकरण नंबर 1 से सिर्फ x का मान निकालना, इसलिए आप लोग को x को लेफ्ट साइड में रहने देना है, और बाकी जितने भी पद है उसको आप लोग को राइट साइड में पक्षांतर कर देना है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या है, +y है और -5 है। राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, -5 से +5 हो जाएगा, और +y से क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ x का मान क्या मिला, 5 - y मिला। इसको आप लोग समीकरण नंबर x के मान को समीकरण नंबर 3 इस प्रकार से मान सकते हो। अब आपको क्या करना है, राइट साइड में समीकरण नंबर 2 को थोड़ा सरल करना है। तो आप लोग पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दीजिए। इस प्रकार लेफ्ट साइड को 2 से भाग दे रहे हो तो आप लोग 0 को भी 2 से भाग दोगे। इस प्रकार काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से हम लोग को नया समीकरण क्या मिलेगा। और आप लोग जैसे 0 को 2 से भाग दोगे तो इसका मान 0 ही आएगा। 0 को 1 से भाग दो या फिर 2 से भाग दो, इसका मान हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग को नया समीकरण क्या मिलेगा, x + y - 5 बराबर 0 आ गया। अब आपको यहाँ से x का मान निकालना, इसलिए आप लोग को x को लेफ्ट साइड में रहने देना है, और बाकी जितने भी पद को राइट साइड में पक्षांतर कर देना। इस प्रकार क्या होगा, +5 - y हो जाएगा, और आप लोग इसको समीकरण नंबर 4 इस प्रकार से मान सकते हो। तो यहाँ देख लीजिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 यानी दोनों समान है, यानी x बराबर यहाँ क्या है, 5 - y है, और इधर भी x बराबर क्या है, 5 - y है। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 से क्या बनाना है, टेबल 1 यानी सारणी 1 बनाना है, और समीकरण नंबर 4 से भी आप लोग को टेबल 2 यानी सारणी 2 बनाना है। और आप लोग को प्रत्येक समीकरण से 2-2 बिंदु निकालना है, और इन बिंदु को आप लोग को ग्राफ में निरूपित करना है। तो आप लोग का यह क्वेश्चन ग्राफी रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, सारणी 1 में x y इस प्रकार से फिलअप कर लीजिए, x y। अब आगे हम लोग बिंदु निकालते हैं, यानी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में y के जगह में हम लोग 1 रखेंगे तो x का मान आप लोग को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जैसे x बराबर 5 - y क्या है, ये क्या है, समीकरण नंबर 3 है। जब हम लोग y के जगह में 1 रखेंगे, ठीक है, y के जगह में 1 रखे तो x का मान आप लोग को क्या मिलेगा, 5 में हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ लिख लेना है, जब हम लोग y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर हम लोग सेकंड बार में क्या रखेंगे, y के जगह में 2 रख लेते हैं, ठीक है। y के जगह में हम लोग समीकरण नंबर 3 में 2 रख लेते हैं, तो x बराबर आप लोग को क्या मिलेगा, 5 में हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस प्रकार से जब हम लोग समीकरण नंबर 3 में y के जगह में 2 रखेंगे तो आप लोग को x का मान क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग को समीकरण नंबर 3 से एक बिंदु P और दूसरा बिंदु क्या मिला, Q मिला। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ देखते हैं x बराबर क्या है, 5 - y है, समीकरण नंबर 3 में भी और समीकरण नंबर 4 में भी देखते हैं यहाँ x बराबर क्या है, 5 - y है। तो यहाँ सेम मान निकलेगा, यानी जब हम लोग y के जगह में समीकरण नंबर 4 में 1 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और जब हम लोग समीकरण नंबर 4 में y की जगह में 2 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप लोग चाहे तो इसके जगह कुछ और भी मान रख सकते हो, जैसे समीकरण नंबर 4 क्या है, x बराबर 5 - y है, इसके जगह हम लोग कुछ और भी मान रख सकते हैं, जैसे y बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो x का मान आप लोग को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इस प्रकार से कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ सेम इक्वेशन रखेंगे। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 4 से भी हम लोग को एक बिंदु R और दूसरा बिंदु क्या मिला, S मिला। अब इन बिंदु को ग्राफ पे निरूपित कर लेते हैं आगे। इस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर में दर्शा लेना है, और राइट साइड में x अक्ष की प्लस दिशा होता है, और लेफ्ट साइड में x अक्ष की माइनस दिशा होता है, और ऊपर की तरफ y अक्ष की प्लस दिशा होता है, और नीचे की तरफ y अक्ष की माइनस दिशा होता है। तो यहाँ देखते हैं टेबल 1 में बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x अक्ष दिशा में 4 और y अक्ष दिशा में 1। तो यहाँ देखते हैं x अक्ष दिशा में 4 इस पॉइंट पे है, और y अक्ष दिशा में 1 इस पॉइंट पे है, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक होगा
बिंदु P का निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 4 और वाई अक्ष की दिशा में 1। तो इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, यानी ऊपर से मिलेगा तो इस पॉइंट पे बिंदु P का निर्देशांक मिलेगा। तो अब देखते हैं बिंदु Q का निर्देशांक। बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 3 और वाई अक्ष की दिशा में 2। तो यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष की दिशा में 3 इस पॉइंट पे आएगा और वाई अक्ष की दिशा में 2 इस पॉइंट पे आएगा। लेकिन ये दोनों पॉइंट आपस में कहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बिंदु Q का निर्देशांक होगा 3, 2। अब बिंदु P और Q को आपस में मिला लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग समीकरण नंबर 1 का रेखा खींच लेंगे और इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, क्या समीकरण नंबर 1 का रेखा हो गया। अब देखते हैं बिंदु R और S में। तो बिंदु R का निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 4 और वाई अक्ष की दिशा में 1। तो इस प्रकार से बिंदु P और बिंदु R का निर्देशांक क्या है, सेम है, इसीलिए यहीं पे रहेगा। अब देखते हैं बिंदु S का निर्देशांक क्या है, इसमें भी सेम है, यानी बिंदु Q और S का निर्देशांक भी सेम है, इसलिए यहाँ समीकरण नंबर 1 का रेखा या और समीकरण नंबर 2 का रेखा इसी के ऊपर बनेगा। हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 से, यानी तीनों अनुपात बराबर है, इसलिए क्या होगा, इनका ग्राफीय रूप समपाती होगा। यानी यहाँ देख लीजिए समीकरण नंबर 1 का रेखा और समीकरण नंबर 2 का रेखा एक के ऊपर एक बन रहा है। यानी जैसे ये क्या है, स्केच पेन है, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 का रेखा है, इसी के ऊपर इसके लिए क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 का रेखा होगा। यानी एक रेखा के ऊपर एक रेखा ऊपर में बनते जाएगा, यानी इनका ग्राफीय रूप क्या होता है, समपाती होता है, यानी एक रेखा के ऊपर एक रेखा बनते जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरे वाले इस क्वेश्चन को भी आप लोग को पहले क्वेश्चन की तरह अगर आपको फेयर में बनाना है या फिर पेपर बनाना है, इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। मैं समय की बचत के कारण इसको मैं आप लोग को डायरेक्ट समझाऊंगा। तो यहाँ आप लोग को इसको फेयर में अगर उतारना है तो आप लोग को पहले क्वेश्चन को जैसे मैं बनाया था वैसे आप लोग को जमा के लिखना है। तो इस प्रकार देखते हैं दूसरे वाला क्वेश्चन क्या है, x - y - 8 बराबर 0 हो जाएगी। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 3x - 3y - 16 बराबर 0 हो जाएगा और आप लोग इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो यहाँ मैं डायरेक्ट तुलना करूँगा। ठीक है, A1/A2, तो यहाँ A1 क्या है, 1 है और A2 कितना है, 3 है। B1/B2, यहाँ B1 का मान कितना है, 1 है, -1 है और B2 का मान कितना है, -3 है। तो इस प्रकार माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। B1/B2 का मान कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आगे देखते हैं C1/C2, यहाँ क्या है, C1 -8 है और C2 कितना है, -16 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 8 का मान 8 दूनी 16। इस प्रकार यहाँ देखते हैं A1/A2 का मान 1/3 है और B1/B2 का मान 1/3 है, इसलिए A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहाँ C1/C2 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, जो कि अलग हो गया, इसलिए B1/B2 बराबर नहीं होंगे C1/C2 से। जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, हमारा तीसरा नियम लागू होता है और इनका ग्राफीय रूप क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, समांतर होता है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 से, तो इनका रेखीय समीकरण के युग में क्या होता है, असंगत होता है। और हम लोग को यहाँ असंगत मिला है तो इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन को भी आप लोग को पहले वाले क्वेश्चन को मैं जैसे हल किया हूँ फेयर में, इस प्रकार से चौथा का पहला वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लोग को हल करना है फेयर में। मैं इसको आप लोग को डायरेक्ट समझाऊंगा, इस प्रकार से आप लोग को हल करना है और आपको जमा के लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से सेम टू सेम मैं इसको तीसरे वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करूँगा ताकि समय की बचत हो सके और आप लोग को इसको फेयर में या फिर एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग को जैसे चौथे वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन हल किया वैसे आप लोग को हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x + y - 6 = 0। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। 4x - 2y - 4 = 0, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 मान सकते। इस प्रकार से मैं इसको डायरेक्ट हल करूँगा। इस प्रकार A1/A2 का मान निकाल लेता हूँ। तो A1 क्या है, 2 है और A2 कितना है, 4 है। 2 × 2 = 2 दूनी 4। इस प्रकार A1/A2 का मान कितना आ गया,
1/2 आ गया। आगे देखते हैं b1/b2 का मान निकालते हैं। b1 यहाँ कितना है, y के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो b1 का मान 1 मिला। अब y के सामने -2 है, इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से b2 का मान मिला -2। तो इस प्रकार आगे देखते हैं c1/c2 का मान क्या निकलेगा। c1 का मान ही कितना है, -6 है, और c2 का मान ही कितना है, -4 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा है। इस प्रकार से c1/c2 का मान कितना मिला, 3/2 मिला। हम जानते हैं कि यदि a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 से, तो यहाँ देखते हैं a1/a2 का मान क्या है, 1/2 है, लेकिन b1/b2 का मान -1/2 है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होते क्या होता है, पहला नियम लागू होता है और इनका ग्राफी रूप क्या होता है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से दो रेखा बनता है, तो एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है और इनका मात्रा एक हल होता है। इस प्रकार से इन रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता है, तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। इनका रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है, इसलिए इनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो आप लोग को इस प्रकार से लिख लेना है समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, 2x + y - 6 = 0। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ से x का बस मान निकालना, इसलिए 2x को लेफ्ट साइड में रन दीजिए और बाकी के पद को राइट साइड में पक्षांतर कर दीजिए। इस प्रकार लेफ्ट साइड में -6 है, इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो +6 हो जाएगा, और प्लस y लेफ्ट साइड में इसको भी हम लोग राइट साइड में पक्षांतर करेंगे तो -y हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर आप लोग का आगे क्या मिलेगा, 6 - y। अब 2 लेफ्ट साइड में x के साथ गुणा के रूप में इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो राइट साइड में जाके भाग यानी बटे में चला जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको समीकरण नंबर 3 मान सकते हो। तो इधर आगे देखते हैं, अब आपको फिर से राइट साइड में समीकरण नंबर 2 से हल करना है। समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। तो आप लोग 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो दूनी 4। तो इस प्रकार नया समीकरण क्या हो जाएगा, 2x - y - 2 = 0। तो इस प्रकार से इधर क्या होगा, 2x बराबर +2 और +y हो जाएगा, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग को x बराबर यहाँ क्या मिलेगा, 2 + y/2 मिलेगा। इसको आप लोग समीकरण नंबर 4 मान सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 से हल करना है, ठीक है। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 6 - y/2 है, और आप लोग को समीकरण नंबर 4 से हल करना है। इस प्रकार आप लोग इधर लिख सकते हो समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। समीकरण नंबर 4 क्या है, x बराबर 2 + y/2 है, ठीक है। और आप लोग इस प्रकार से यहाँ टेबल 1 बना लीजिए और इसको टेबल 2 मान लीजिए, और एक डिब्बे में x लिख लीजिए और दूसरे डिब्बे में y। इस प्रकार से x y। अब आपको क्या करना है, x बराबर 6 - y/2 है, तो अब आपको फर्स्ट बार में y की जगह में क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। y की जगह में हम लोग 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। y की जगह में 0 रखेंगे तो x बराबर आप लोग को क्या मिलेगा, 6, y की जगह में 0/2, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 हट जाएगा। इस प्रकार 6/2 होगा, 2 एकम 2, 2 3 6। इस प्रकार से जब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हम लोग क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आगे देखते हैं, फिर y की जगह में आप लोग क्या रख लीजिए, 2 रख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार x बराबर सेकंड बार में आप लोग को क्या मिलेगा, y की जगह में 2 रखते हैं तो /2 हो जाएगा। इस प्रकार 6 में हम लोग 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम लोग जब y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर भी हम लोग को 2 मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग को मान निकालना है। फिर इधर देखते हैं, x बराबर क्या है, 2 + y/2 है। तो अब हम लोग फर्स्ट बार में y की जगह में क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, ठीक है। y की जगह में हम लोग 0 रखेंगे तो x बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, y की जगह में 0/2। इस प्रकार 0 हट जाएगा तो इस प्रकार 2/2 होगा, और 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस प्रकार से जब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो हम लोग को x बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर आगे देखते हैं, अब हम लोग सेकंड बार में y की जगह में 2 रख लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग y बराबर 2 रखेंगे तो हम लोग को x बराबर क्या मिलेगा, 2, और y की जगह में
2/2। इस प्रकार से 2 क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से जब हम लोग y बराबर 2 रखेंगे तो हम लोग को x बराबर भी 2 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से एक बिंदु P मिला और दूसरा बिंदु Q और तीसरा बिंदु R और चौथा बिंदु S मिला। इसको हम लोग ग्राफ में निरूपित करेंगे तो इस रेखिक समीकरण का युग्म को ग्राफ में निरूपित कर पाएंगे। चलिए इस प्रकार से आपको ग्राफ में दर्शा लेना है और समीकरण नंबर 3 से टेबल 1 बनाना है और समीकरण नंबर 4 से टेबल 2 बनाना है। तो यहाँ देखते हैं टेबल 1 में बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x अक्ष दिशा में 3 है और y अक्ष दिशा में 0। तो x अक्ष दिशा में 3 देखते हैं और y अक्ष दिशा में 0, तो बीच में आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष दिशा में 3 और y अक्ष दिशा में 0। तो इस प्रकार से बिंदु P का निर्देशांक हो गया। अब देखते हैं टेबल 1 में बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, x अक्ष दिशा में 2 और y अक्ष दिशा में 2। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं x अक्ष दिशा में 2 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, और y अक्ष दिशा में भी 2, तो इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस प्रकार से बिंदु P अब यहाँ Q का निर्देशांक है क्या है 2, 2 है। अब देखते हैं टेबल 2 में बिंदु R का निर्देशांक क्या है, x अक्ष दिशा में 1 और y अक्ष दिशा में 0। तो x अक्ष दिशा में 1 और y अक्ष दिशा में 0, तो यहीं पे आ जाएगा। इस प्रकार से बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं बिंदु S का निर्देशांक क्या है, x अक्ष दिशा में 2 और y अक्ष दिशा में 2। तो इस प्रकार बिंदु Q और S का निर्देशांक सेम टू सेम है, इसलिए यहीं पे आएगा। ठीक है, अब इनको आपस में मिलाते हैं। बिंदु P और Q को आपस में मिलाते हैं, इस प्रकार से एक रेखा बन जाएगा समीकरण नंबर 1 का। ठीक है, अब बिंदु R और S को मिलाते हैं, तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 का रेखा हो जाएगा। हम जानते हैं कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 का रेखा और समीकरण नंबर 2 का रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी x अक्ष की दिशा में दूसरे बिंदु पर और y अक्ष की दिशा में दूसरे बिंदु पर। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से x का मान 2 मिलेगा और y का मान 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए रेखा एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह तीसरा वाला क्वेश्चन भी हल हो जाता है। चलिए चौथा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन हल करते हैं और इसको डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, यदि यह संगत होता है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, यदि असंगत होता है इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ A1 का मान कितना है 2 है और A2 का मान यहाँ कितना है 4 है। इस प्रकार 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से A1/A2 का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। तो आगे देखते हैं B1/B2 का मान कितना है, यहाँ B1 का मान -2 है और B2 का मान कितना है यहाँ -4 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से 1/2 आ गया। अब आगे देखते हैं C1/C2 का मान। तो C1 का मान यहाँ कितना है -2 है और C2 का मान कितना है यहाँ -5 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार C1/C2 का मान कितना आ गया 2/5 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं A1/A2 का मान, यहाँ A1/A2 का मान भी 1/2 है और B1/B2 का मान भी 1/2 है। इसलिए A1/A2 और B1/B2 बराबर होंगे, लेकिन यहाँ C1/C2 का मान 2/5 आ रहा है, इसलिए B1/B2 और C1/C2 आपस में बराबर नहीं होंगे। जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो हमारा तीसरा नियम लागू होता है और रेखाएं क्या होता है समांतर होता है, रेखाएं समांतर होता है। या फिर A1/A2 बराबर है B1/B2 से, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 से। तो इस प्रकार का समीकरण का युग्म क्या होता है असंगत होता है, और असंगत होता है तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा यहाँ चौथा वाला क्वेश्चन का भी चौथा क्वेश्चन हल हो जाता है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन हल करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हल करते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आयताकार बाग है। ठीक है, ये क्या है आयताकार बाग है, आयत के समान है, इसका मतलब ये क्या है आयताकार बाग है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आयताकार बाग का लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया और ये आयताकार भाग का
क्या है, चौड़ाई है, और ये भी चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सिर्फ आयताकार भाग का अर्ध परिमाप यहाँ क्या है, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक एक क्या हो गया, क्वेश्चन का एक हिस्सा हो गया। आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना है, अच्छा से दिख नहीं रहा है, क्या है, 36 मीटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन का एक हिस्सा हो गया। और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये क्या है, क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा हो गया है। आप लोग को घुमा के दिया है अलग अलग, तो आपको यहाँ क्या करना है, भाग की विमाई ज्ञात करना है, यानी इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ देखते हैं, एक आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप मतलब कितना होता है, आधा। तो यहाँ देखते हैं, ये क्या है, आयताकार भाग का पूरा परिमाप है, लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप बोल रहा है, तो इसको हम लोग आधा कर देंगे। तो अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। अब आपको क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना है या फिर आयताकार भाग का परिमाप निकालना है। तो इस प्रकार आप लोग अगर आयत का परिमाप पता नहीं है तो इसको आप लोग किस प्रकार से इसी तरीके से निकाल सकते हो। आयत का परिमाप मतलब पूरा माप। तो यहाँ देखते हैं, लंबाई 1 हो गया, और दूसरा लंबाई 2 हो गया, और तीसरा चौड़ाई हो गया, और ये चौथा चौड़ाई हो गया। तो आपस में सबको जोड़ते हैं तो पूरा परिमाप मिल जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, इस प्रकार आपस में जोड़ोगे तो लंबाई लंबाई क्या हो जाएगा, 2 लंबाई, और चौड़ाई चौड़ाई 2 चौड़ाई। तो इस प्रकार आयत का परिमाप या फिर आयताकार भाग का परिमाप आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार आयताकार भाग का परिमाप या फिर आयत का परिमाप मिल गया। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है। जैसे 2 को आप लोग आधा करोगे तो क्या करोगे, 2/2 करोगे तो आपका 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1। या फिर जैसे 100 का आधा बोलेंगे तो आप लोग 2 से भाग दोगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 50। इसी प्रकार परिमाप है, ठीक है, आयताकार भाग का परिमाप। तो इसका अर्ध परिमाप निकालना है तो आप लोग 2 से भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप का सूत्र निकल के आ गया। यहाँ अर्ध परिमाप का यहाँ सूत्र क्या निकल के आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप ये है, लेकिन अर्ध परिमाप निकल के क्या आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। इस प्रकार अब आपको हल लिख लेना है। माना आयताकार भाग की लंबाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लंबाई कितना है, मान लेते हैं x मीटर है, तथा चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर है। इस प्रकार से मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के पहले शर्त से हल करना है, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से। ठीक है, क्वेश्चन का पहला शर्त क्या है, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र हम लोग निकाले थे। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई है, कितना है, 36 मीटर। और यहाँ हमारा यहाँ लंबाई कितना है, x, और चौड़ाई कितना है, y। इस प्रकार x + y बराबर 36 हो जाएगा। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। ठीक है, अब आपको पुनः प्रश्नानुसार क्वेश्चन के सेकंड शर्त से हल करना है। क्वेश्चन का सेकंड शर्त क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आप लोग को यहाँ लिखना है, लंबाई बराबर, ठीक है, जिसकी लंबाई के बाद आप लोग को बराबर लगाना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस प्रकार से लंबाई बराबर चौड़ाई से कितना हो जाएगा, 4 मीटर अधिक के बराबर हो जाएगा। आप लोग को ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है। जिसकी लंबाई, तो लंबाई के बाद आप लोग बराबर डाल दीजिए। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो आप लोग चौड़ाई में +4 जोड़ दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन का सेकंड शर्त समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो यहाँ लंबाई कितना माने हैं, x। ठीक है, लंबाई के बाद बराबर है तो बराबर लगा लीजिए। चौड़ाई यहाँ क्या है, y है, और चौड़ाई में 4 जोड़े तो आप लोग y में 4 जोड़ दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन का सेकंड शर्त तभी समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा, और आप लोग इसको समीकरण नंबर 2 से दे सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन का सेकंड और पहला शर्त इजी तरीके से व्यक्त हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के सेकंड शर्त को समीकरण नंबर 2 डायरेक्ट मत मानिए, इसको आप लोग थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जमाइए, उसको दागे।
समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। इस प्रकार x, अब देखते हैं राइट साइड में बराबर किस पार प्लस वाई, इसको आप लोग पक्षांतर करोगे लेफ्ट साइड में तो माइनस वाई हो जाएगा, और आप लोग बराबर 4 डाल के इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है, ताकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 एक जैसे बन सके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ना है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 है, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। इसको आप लोग जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो ठीक है, x से जुड़ के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ विपरीत है, ठीक है, प्लस y है और माइनस y है, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, कैंसिल होंगे, तो इस प्रकार यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, और 36 और 4 आपस में जुड़ के हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस प्रकार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सौ 9 इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से x बराबर क्या मिला 20, यानी x बराबर 20 मिला, तो लंबाई कितना है 20 मीटर है। अब आपको यहाँ लिखना है x के मान को, यानी आप लोग को यहाँ से x का मान मिल चुका है, अब आप लोग को y का मान भी चाहिए, इसलिए इस x के मान को कोई सा भी समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं x के मान को, इस प्रकार से लिखते हैं x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 36 है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, x के जगह में 20 रख लेते हैं, प्लस y बराबर 36, तो आगे क्या होगा y बराबर 36। अब लेफ्ट साइड में 20 है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को y बराबर यहाँ क्या मिलेगा, 36 में हम लोग 20 घटाएंगे कितना बचेगा 16 बचेगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ 16 मीटर मिल चुका है। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 में x और y के मान को रख के देखते हैं कि आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है कि नहीं है, यानी जांच करके देखते हैं, ठीक है। x बराबर क्या आया था 20 मीटर आया था, और y बराबर 16 मीटर आया था, यानी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। तो यहाँ x के जगह में 20 रखते हैं, ठीक है, और y के जगह में 16, तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 36, ठीक है, 36 36। इस प्रकार से देख लीजिए, दोनों साइड 36 36 आ गया। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन सही है, ठीक है, यानी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। तो पूरा देखते हैं आयताकार बाग का परिमाप कितना हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 20 लंबाई की जगह में लंबाई का मान रखते हैं, चौड़ाई की जगह में चौड़ाई, तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 72, ठीक है, यानी अर्ध परिमाप बोलने से 36 और परिमाप बोलने से 72। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अतः इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, अतः आयताकार बाग का लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 16 मीटर है। छठवां क्वेश्चन हल करते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया गया है। दो चरों में से एक और आप लोग को ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेदवर्ती रेखाएं होना चाहिए, या फिर दूसरा क्या है समांतर होना चाहिए, और तीसरा क्या है संपाती होना चाहिए। यानी आप लोग को यहाँ पहला रैखिक समीकरण दिया है तो आप लोग को दूसरा और रैखिक समीकरण ऐसा लिखना है ताकि इन दोनों समीकरण का प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेदवर्ती रेखाएं होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, या फिर संपाती होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं हल, इस प्रकार से हल। तो पहला कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेदवर्ती रेखाएं हो। प्रतिच्छेदवर्ती रेखाएं कब होता है, यदि हमारा कंडीशन a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 से, तो इनका ज्यामितीय निरूपण कैसा होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पहला वाला समीकरण क्या है, इसको लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। ये क्या है, पहला समीकरण है। तो यहाँ देखते हैं पहला समीकरण में a1 का मान क्या है, यहाँ 2 है, और b1 का मान यहाँ क्या है 3 है, और c1 का मान यहाँ कितना है -8 है। तो a1 और a2 का मान
अलग होना है B1/B2 से, तो इसके लिए आप लोग को दूसरा समीकरण ऐसा बनाना है। तो यहाँ देखते हैं A1 का मान कितना है, 2 है, तो A2 का मान आप लोग को अलग रखना है। तो A2 का मान हम लोग 3 रख लेते हैं, इस प्रकार 3x हो जाएगा। और B1 का मान यहाँ क्या है, 3 है, तो इससे आपको अलग रखना है, 3 से अलग रखना है, तो इसके जगह हम लोग 4 रख लेते हैं। तो इस प्रकार B2 का मान 4 हो जाएगा और 4y हो जाएगा। और C1 का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, इस प्रकार हम लोग यहाँ +10 रख सकते हैं। इस प्रकार बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, दूसरा रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं A1/A2 का मान अब आप लोग को देखना है। यहाँ A1 का मान कितना है, 2 है, और A2 का मान यहाँ कितना है, 3 है। अब आगे देखते हैं B1/B2 का मान। B1 का मान यहाँ कितना है, 3 है, और B2 का मान यहाँ कितना है, 4 है। तो इस प्रकार से अलग हो गया कि नहीं हो गया, यानी A1/A2 का मान 2/3 है और B1/B2 का मान 3/4 है। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इन रैखिक समीकरण का युग्म क्या ज्यामितीय रूप पर क्या होता है, परिच्छेद करती रेखाएं होता है। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसी प्रकार से आप लोग को हल करना है। चलिए आगे देखते हैं, रेखाएं समांतर होती इसका। यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है, रेखाएं समांतर हो, तो इसको हम लोग हल करते हैं। और आप लोग को इस प्रकार से लिख लेना है हल करके, और आपको यहाँ से A1, B1 और C1 का मान निकालना है। और हम जानते हैं कि यदि A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 से, लेकिन B1/B2 का मान बराबर नहीं है C1/C2 से, तो इस प्रकार से प्राप्त रैखिक समीकरण का युग्म का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, रेखाएं समांतर होता है। तो आप लोग को यहाँ क्या करना है, दूसरा समीकरण ऐसा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ A1 कितना है, 2 है, तो आप लोग को दूसरे समीकरण में भी A2 के मान को क्या रखना है, A1 के मान के जैसे रखना है, यानी 2 रखना है। इस प्रकार से 2x हो जाएगा, प्लस B1 यहाँ कितना है, 3 है, तो आप लोग को B2 के मान को भी 3 रख लेना, इस प्रकार 3y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ C1 कितना है, -8 है, तो इसके जगह आप लोग को कुछ अलग रखना है, इस प्रकार यहाँ रख लेते हैं, +7 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, दूसरा रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ मिला के, ठीक है। A1/A2 का मान यहाँ क्या मिलेगा, A1 कितना है, यहाँ 2 है, और A2 कितना है, 2 है, तो आपस में काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं A1/A2 का मान यहाँ आ गया, 1 आ गया, और B1/B2 का मान यहाँ देखते हैं 3 है, ठीक है। इसको आपस में काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 से, लेकिन यहाँ देखते हैं C1/C2 का मान कितना है, C1/C2 का मान यहाँ देखते हैं -8/7 है, जो कि अलग हो गया B1/B2 से, इसलिए यहाँ C1/C2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं होंगे। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को हल करना है, और आप लोग को ऐसा दूसरा समीकरण रखना है कि प्राप्त रैखिक समीकरण का युग्म किस प्रकार से होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, और आप लोग को इस कंडीशन को अप्लाई कर देना है, तो आपका दूसरा रैखिक समीकरण बन जाएगा। चलिए रेखाएं समपाती हो, इसको हल करते हैं। रेखाएं समपाती कब होता है, जब A1/A2 का मान बराबर होता है B1/B2 से, और B1/B2 का मान बराबर होता है C1/C2 से, यानी तीनों अनुपात का मान बराबर होता है, तो रेखाएं समपाती होता है। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो समीकरण उसी को आप लोग को लिख दीजिए। इस प्रकार दूसरा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेखाएं क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए A1/A2 का मान कितना है, यहाँ A2 का मान और A1 का मान कितना है, 2 है। इस प्रकार से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप लोग को आगे देखना है B1/B2 का मान, यहाँ देखते हैं B1 का मान कितना है, 3 है, और B2 का मान भी 3 है। इस प्रकार से काटेंगे तो यहाँ हमको यहाँ 1 मिल जाएगा। अब आप लोग को यहाँ देखना है C1/C2 का मान, C1/C2 का मान, यहाँ C1 कितना है, -8 है, और C2 भी -8 है। इसको आपस में काटेंगे तो यहाँ भी 1 आ गया। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, यानी तीनों अनुपात बराबर हो गए। तो आप लोग को इस प्रकार से हल करना है। इस प्रकार से रेखाएं क्या हो गया, समपाती हो गया, और हमारा यहाँ 6वां क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए इस प्रश्नावली का 7वां और आखिरी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। 7वां क्वेश्चन हल करते हैं। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी आप लोग को यहाँ 2 समीकरण दिया गया है। इन समीकरण से आप लोग को क्या करना है, प्रत्येक समीकरण से 2 बिंदु निकालना है, और आप लोग को ग्राफ में निरूपित करोगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ग्राफ में निरूपित हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग को x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उनके आप लोग को क्या करना है, शीर्षक के निर्देशांक को ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार यानी त्रिभुजाकार पटल बनेगा उसको आप लोग को छायांकित करना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार से हल लिख लीजिए और एक बार समीकरण को उतार लीजिए दिया है करके। तो आगे हल करते हैं।
यहाँ x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो आगे हल करेंगे x माइनस वाई। अब यहाँ देख लीजिए लेफ्ट साइड में प्लस 1 है, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो फिर आगे हल करते हैं, हम लोग को यहाँ से x का मान चाहिए। तो x बराबर आप लोग को क्या मिलेगा, राइट साइड में +1 है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में -y है, इसको भी हम लोग राइट साइड में पक्षांतर करेंगे तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये +y हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर y -1। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 इस प्रकार से दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, पुनः दूसरे समीकरण से हल करना है। 3x + 2y - 12 बराबर 0 है। तो आगे हल करेंगे तो आप लोग को 3x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ देख लीजिए लेफ्ट साइड में +2y और -12 है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -12 से क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा और +2y से क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार x बराबर आप लोग को आगे क्या मिलेगा, 12 - 2y बटे कितना मिलेगा, 3, यानी 3x के साथ गुणा के रूप में है लेफ्ट साइड में। इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो राइट साइड में जाके बटे में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। और आप लोग इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हो इस प्रकार से। अब आपको लेफ्ट साइड में समीकरण नंबर 1 से हल करने पर और राइट साइड में समीकरण नंबर 2 से हल करने पर इस प्रकार से लिख लेना है। और आपको समीकरण नंबर 1 से टेबल 1 बनाना है और समीकरण नंबर 2 से टेबल 2 बनाना है। और आपको टेबल 1 और टेबल 2 में x y का मान इस प्रकार से फिलअप करना है। अब आगे क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में y की जगह में 0 रखना है। जब हम लोग समीकरण नंबर 1 में y की जगह में 0 रखेंगे तो आप लोग को x बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। जैसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस प्रकार से देख लीजिए, x बराबर क्या है, y -1 है। जब हम लोग y की जगह में 0 रखेंगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, x बराबर आप लोग को यहाँ -1 मिलेगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग को समझना है। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, y की जगह में 1 रखेंगे। जब हम लोग y की जगह में 1 रखेंगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आप लोग को x बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब हम लोग y की जगह में यानी समीकरण नंबर 1 में +1 रखेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर आप लोग को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ से समीकरण नंबर 1 से एक बिंदु P मिला और दूसरा बिंदु Q मिला। अब आपको समीकरण नंबर 2 में भी इसी प्रकार से y की जगह में 0 रखेंगे। जब हम लोग समीकरण नंबर 2 में y की जगह में 0 रखेंगे तो आप लोग को x बराबर क्या मिलेगा, तो इस प्रकार 12 - 2 और y की जगह में 0 बटे 3 होगा तो क्या होगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर में 12 बचेगा और नीचे में 3। इस प्रकार से जब हम लोग 3 से भाग देंगे 12 को तो 4 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को x बराबर यहाँ क्या मिला, जब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आप लोग को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग को मान निकालना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरे बार में दूसरे समीकरण में y की जगह में आप लोग को क्या रखना है, ऐसा मान रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा चला जाए। इस प्रकार दूसरे बार में दूसरे समीकरण में y की जगह में हम लोग क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, बटे 3। जब हम लोग y बराबर 3 रखेंगे समीकरण नंबर 2 में तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 12 और 2 × 6 बटे 3। 12 पे हम लोग 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा और 6 बटे 3 हो जाएगा। इस प्रकार 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब हम लोग 3 रखेंगे y की जगह में तो आप लोग को x का मान कितना मिलेगा, 2 मिला। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ से भी एक बिंदु R और दूसरा बिंदु S मिला। अब आप लोग को इस बिंदु को क्या करना है, ग्राफ में निरूपित करना है। चलिए ग्राफ में निरूपित कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर में दर्शा लेना है। अब यहाँ देखते हैं टेबल 1 में बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x अक्ष दिशा में -1 और y अक्ष दिशा में 0। तो x अक्ष दिशा में -1 यहाँ देखते हैं तो इस पॉइंट पे आ रहा है और y अक्ष दिशा में 0 तो यहीं पे आएगा। तो ये क्या हो गया, बिंदु P का निर्देशांक हो गया। अब आगे देखते हैं बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, x अक्ष दिशा में 0 तो यहीं बीच में आएगा और y अक्ष दिशा में 1 तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ये क्या है, बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो गया, 0 1 और बिंदु P का निर्देशांक क्या है, -1
0 है। अब देखते हैं टेबल 2 में बिंदु आर का निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 4, तो एक्स अक्ष की दिशा में 4 यहाँ पे आएगा, और वाई अक्ष की दिशा में 0 तो यहीं पे आएगा, ठीक है। बीच में 0 रहता है तो वहीं पे आ जाता है, ठीक है। और ये क्या है, बिंदु आर का निर्देशांक क्या है, 4 0। अब आगे देखते हैं एस का निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 2 तो यहाँ पे आएगा, और वाई अक्ष की दिशा में 3, लेकिन आपस में कहाँ में मिलेंगे, इस बिंदु पे मिलेंगे, यानी एक्स अक्ष की दिशा में दूसरा बिंदु पे का दूरी है, और वाई अक्ष की दिशा में इसका दूरी तीसरा बिंदु पे है, लेकिन ये दोनों आपस में इस बिंदु पे मिलेंगे। ये क्या है, बिंदु एस का निर्देशांक है 2 3 है। अब आपस में इन सब बिंदु को मिला लेते हैं। इस प्रकार बिंदु पी और क्यू को मिला लेते हैं सबसे पहले। तो इस प्रकार से आप लोग को लाइन खींच देना है, यानी रेखा खींचना है। इस प्रकार से ये बिंदु पी और क्यू को मिला चुके हैं। अब आपको क्या करना है, बिंदु आर और एस को मिलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिल जाएगा बिंदु आर और एस। इस प्रकार से देख लीजिए, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 की रेखा है। पी क्यू का निर्देशांक यानी ए वाला क्या होगा, समीकरण नंबर 1 की रेखा, और आर एस वाला क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 2 की रेखा हो गया। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ त्रिभुज बन गया तो इन त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोनों पे 3 शीर्ष के निर्देशांक बनेंगे यहाँ। तो इस प्रकार एक निर्देशांक क्या है, पी का निर्देशांक क्या है, -1 और 0 है, और दूसरा क्या है, आर का निर्देशांक क्या है, 4 0 है, और तीसरा एस का निर्देशांक क्या है, 2 3 है। इस प्रकार से आप लोग को त्रिभुज के तीनों शीर्ष से 3 शीर्ष निकाल लेना है। और आपको आगे क्या करना है, इस त्रिभुज को छायांकित करना है। इस प्रकार से आप लोग छायांकित कर सकते हो, यानी इसको छायांकित करना है। तो हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है। इस प्रकार से छायांकित कर चुके हैं, और त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक क्या है, पी आर और एस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है। प्रिय छात्रों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।